अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। क्या हाल है मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी, सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैरियत से रखे, खुशबाश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। और ख़ास तौर पे जो जहाँ पे भी हैं, जो बीमार हैं, उनको अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता वाले, आमीन। तो ये मैंने जो कल आपको एक जो वीडियो आपने मेरी देखी है, ब्रेड मलाई डेजर्ट, उसका दूसरा हिस्सा है, वो भी इसी में था। लेकिन फिर मुझे वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने दूसरा हिस्सा इसका बनाया। तो मैंने कहा ये आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मैं चॉकलेट केक बना रही थी। मेरी एक दोस्त जो है, पाकिस्तानी दोस्त है, गेट टुगेदर रखा था, तो उनकी बेटियों ने भी आना था माशाल्लाह। चार दोस्तें हैं मेरी पाकिस्तानी, उनकी जो बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी बेटियों के एज की हैं। तो वो लोग भी, बेटियों को भी साथ लाई थी। तो मैंने जो है ना उनके लिए एक एक जो मेरी बड़ी बेटी की दोस्त है, उसकी बर्थडे थी फजर की। तो उसके लिए फिर मुझे चॉकलेट सरप्राइज चॉकलेट केक बनाना था, कॉफ़ी चॉकलेट कॉफ़ी केक। तो मैंने कहा मैं अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि मैं कॉफ़ी केक किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने 1.5 मग जो है ना मैदे का ले लिया। ये 1.5 मग मैदा पड़ता है, और आधा कप इसमें जो कोको पाउडर होता है ना, वो मैंने डाला था। तो ये मैं 1.5 मग जो था ना, एक पूरा डाल दिया था। अब ये आधा जो है ना, ये देखें लेवल करके, ये मैंने अपनी छन्नी में डाल के इसको अच्छे तरीके से छान लिया। ऑलरेडी मैंने छान के रखा होता है डब्बे में। मैं 1 किलो का लाती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। 2 डब्बे जो मैं ना 2 किलो लाती हूँ इकट्ठे, तो 2 डब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे केक ज़्यादा बनाने होते हैं। तो साथ इसमें 1.5 मग मैदा चला गया, और 1 कप लेवल करके मैंने इसके अंदर वाइट चीनी डाली। आप ब्राउन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर फुल भरनी नहीं है, कम रखनी है, क्योंकि मेरी दोस्तें भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती, और दूसरी चीज़ें जिसके लिए बना रही थी, तो उसके हिसाब से मैं ये जो थी ना अपनी केक की रेसिपी जो है ना, उसके हिसाब से बना रही थी। तो इसमें मैंने बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर भी जाता है, बेकिंग सोडा 2 से 3 चुटकी मैंने डाली थी। बहुत कम मिकदार में डालना है बेकिंग सोडा। और साथ बेकिंग पाउडर 1 चम्मच भर के जो है ना, 1 टीस्पून, वो मैंने डाली। मैदा डाल दिया, चीनी डाल दी, और बेकिंग सोडा चुटकी सा 2 से 3 चुटकी डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसके बाद ये काकाओ पाउडर जो होता है ना, वो मैंने जो है ना आधा कप डाला था। तो 2 कप मेरे पूरे हो गए थे, मतलब मैदा और कोको पाउडर मिला के 2 कप हो गए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो इसको इतनी छानने की खास ज़रूरत नहीं होती। ये साथ बता रही थी कि लेवल करके आधा मैंने जो है ना फुल भरा हुआ नहीं है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना काकाओ डाल के, चीनी को, काकाओ को, नमक को, इन सब चीज़ों को जो है ना खुश्क हमने मिक्स करना है। इस साइड पे ये काकाओ, ये सारी चीज़ें मेरी मिक्स हो रही थी। और आपके सामने मैंने जो कल बनाया था डिज़र्ट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बड़ा इजी है बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। ज़रा स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे मज़ा आता है इस तरह चीज़ बनाने का। तो ये मैंने रेडी करके एक साइड पे रख दिया। इसको मैंने आज बनाना है जग के अंदर। ये मेरे पास जग है, ये जूस वाला जग जो है, इसके अंदर डाल के मैं बनाऊंगी अपना जो है ना कॉफ़ी केक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने मिक्स करके रख दी। इसमें नमक रह गया था, मैंने कहा वो मुझे बताना याद नहीं रहा सामने उस वक्त। तो मैंने 2 से 3 पिंच जो होता है ना, चुटकी मीन्स चुटकी, पिंच मीन चुटकी डाल दी इसमें नमक की। मैंने कहा जिनको पिंच कब नहीं पता चलेगा, ज़्यादातर तो मेरी बहनों को पता होता है, तो वो नमक जो है ना वो डालना भी ज़रूरी होता है इसमें। तो मैंने नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लिया। मिक्स करके इसको मैंने साइड पे रख दिया। ये मेरा जो है ना परफेक्ट सा, जो सारे जो है ना ड्राई, वो सारे हो गए। अब दूसरी साइड पे मैंने 4 अंडे फेंट लिए, फेंटे तो नहीं, तोड़ के बाउल में डाल लिए। और साथ ये कॉफ़ी है,
ये कॉफ़ी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बहुत पीते हैं, मैं नहीं पीती। ये मैंने ना ये 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल के ना कप में, इसमें मैंने उबलता हुआ पानी डाला था और इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और ये मेरे पास, ये आपके सामने है, ये है 4 टेबलस्पून बटर है। इसमें बटर ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर चॉकलेट की डेकोरेट करनी है। तो ये मैं 2 हिस्सों में बनाऊँगी, लेकिन आपस में बाद में मैंने इसको जोड़ दिया था क्योंकि नीचे मैंने क्रीम लगानी थी, इसके ऊपर चॉकलेट लगानी थी। अब मैंने अपने अंडों को ना, 4 जो एग थे उनको मैंने डाल दिया अपने जग में, और इस जग के अंदर अभी मैं इसको बटर जो है वो बाद में डालूँगी। पहले मैंने अंडों को अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि वो फ्लफ़ी से जिस तरह बनता है ना। 2 मिनट मुसलसल मशीन चलानी है। 2 मिनट मैंने मशीन चलाई और 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगता। अब मैंने इसमें डालना था बटर, क्योंकि चीनी, बेकिंग पाउडर वो तो दूसरी साइड पे था। अब मैंने इसके अंदर जो है ना डाल दिया अपना बटर, और फिर मैंने इसको दोबारा जो है ना अच्छे तरीके से बीट किया, और साथ मैंने जो कॉफ़ी का कप बनाया था ना, उबलता हुआ पानी डाला था और फिर 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब हल्का सा ये वाली कॉफ़ी मैं आपको दिखा रही थी, ये 2 टीस्पून मैंने भर के डाली थी। ये मैंने जो पानी है ना, आप भी सोच रहे होंगे कि अंडों के अंदर इसने पानी डाल दिया। आगे आगे आप देखेंगे इतने मज़े का ये केक बनता है। मेरी फ्रेंड्स को इतना पसंद आया है, जिसकी बर्थडे थी ना 26 को, जो फजर है उसकी बर्थडे के लिए मैंने स्पेशल ये बनाया था। तो बर्थडे तो गुजर चुकी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं उसको जो है ना केक सरप्राइज़ करूं, बर्थडे केक। तो उसकी मामा भी घर में बनाती रहती हैं, तो मैंने कहा मेरे घर आ रही है और मेरी बेटी की दोस्त भी है, चलो खाना तो, दावत तो है ही है, तो साथ केक जो है वो भी इंजॉय करेंगे। तो वो जो हमने बटर और अंडे जो मिक्स किए जग में, वो हमने डाल दिए अपने बाउल में, जिसमें सारे जो थे ना हमारे केक के, जो मैंने पाउडर सारे मिक्स किए हुए थे ना, उसके अंदर हमने डाल दिया, और इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना हाथ के साथ इसको मिक्स कर लिया। इसमें बीटर नहीं चलाएंगे। जब आप केक के अंदर बीटर चलाते हैं ना मैदा डालने के बाद, तो केक आपका फूलता नहीं है। केक जो है ना वो बैठा बैठा सा बनता है। अब मैंने अपने जो है ना 2 लिए थे, जो थे ना बेकिंग, छोटे वाले बेकिंग ट्रे। ये मैं एक्स्ट्रा लाई इसी केक के लिए थी कि मैंने कहा इस केक को इसी में बनाऊंगी। फिर बाद में क्रीम लगा के इसको मैंने जोड़ दिया था, और किसी को पता नहीं चल सका कि मैंने इसके अंदर ये क्रीम की फिलिंग भी की थी। तो ऊपर मैंने चॉकलेट लगाई थी, वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, जो होती है ना हमारी फ्रेश क्रीम, उसमें डाल के ना मैंने उसको थोड़ा सा पका लिया था, थोड़ी सी चीनी डाल के। और क्योंकि चॉकलेट जो होती है ना वो कड़वी वाली लाई थी, और ये इसके ऊपर डाल के बड़े मज़े का बराबर दोनों में डाला, दोनों सांचों में। बेकिंग पेपर भी लगा लिया था बेकिंग छोटे वाले ट्रे पे। तो इसमें ज़रा आसानी हो जाती है ना केक बनाने की। तो मैंने इसमें डाल के और जनाब इसको रख दिया ओवन में 30 मिनट के लिए, 160 पे, 155 160 के बिटवीन मैंने इसको रख दिया अपने ओवन में। ओवन मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ था। एक चीज़ याद रखें, जब बेकिंग पाउडर हम डालते हैं ना, तो वो हम फ़ौरन रख, बेकिंग सोडा जब डालते हैं ना, उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट हमें बाहर रखना होता है केक के बैटर को। उसके बाद अपने ओवन में आप रखेंगे तो इतना फ्लफ़ी सा आपका केक बनता है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा ख़ासा ये जो है ना फूल जाता है, और हमें बार बार इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो केक बनाते हैं ना उनको एक्सपीरियंस होता है कि आपका इतनी देर में इतने टेम्परेचर पे केक रेडी हो जाएगा। तो इसको टैप टैप करके मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बाहर ही रख दिया था, इधर ही चूल्हे के पास ही। और आज काम थोड़े ज़्यादा थे, और फिर 10 मिनट के बाद मैंने ओवन तो ऑन ऑलरेडी ऑन किया हुआ था, डबल डॉट 160 पे रखा हुआ था। ये नंबर मेरे मिट के हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैंने अपने जो नेट रखी होती है ना उसके ऊपर रख दिया, और अब इसको मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने कहा आप ज़रा साइड पे रहे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे, और मैंने चीज़ें ज़्यादा बनानी थी। अब आ गई जी हमारी कश्मीरी चाय, नमकीन चाय की बारी। मैं नमकीन चाय किस तरीके से बनाती हूँ, ये मेरी फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगती हैं। एक ने नहीं पी थी, और बाकियों ने, उसने ब्लैक वाली पी थी ना, जो हम पाकिस्तानी चाय बनाते हैं।
उन्होंने कहा कि मेरा वो पीने को दिल है, तो वो बोल के मेरी बेटी ने और उसकी बेटी ने मिल के बनाई। मैं अपनी फ्रेंड्स के बैठ के बातें करती रही और वो उन्होंने फिर चाय बनाई। लेकिन इसका कहवा जो है ना, ये मैंने रात को बनाया था। तो ये कहवा किस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसमें इसमें ना 5 कप भर के जो है ना, ये वाइट वाले, क्योंकि हम वो लोग थे चाय पीने वाले 7 लोग। तो ये 5 कप कावे में 5 टी स्पून मैंने ना कहवे की, कश्मीरी जो कहवा बनाते हैं ना, उसकी पत्ती डाल दी। एक बादियान का फूल था, 2 मेरे पास लौंग थे, और इलायची पाउडर था, और दालचीनी थी। ये मसाले डाल के, और चुटकी सा नमक, नमक शायद मैंने आपको इशारा तो किया था, ये नमक भी साथ डालना है, आधी टीस्पून। क्योंकि इसके बाद ये बर्फ़ डालूंगी। पहले हमने इस कहवे को उबाल देना है, जिसमें 5 की जगह 3 कप ये रह जाए। फिर हमने बर्फ़ वाला पानी डालना और उसको फेंटना है। जितना ज़्यादा हम कहवे को फेंटेंगे, उतनी अच्छी हमारी नमकीन चाय का कलर आएगा। और आप देखें, अभी मैंने पत्ती डाली है, आपको अभी थोड़ा सा लगा है ना कि कलर इसका, क्योंकि पानी मेरा गर्म था ना, चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था, और बड़ा अच्छा इसका कलर आया, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया, मेरे दोस्तों को बड़ा पसंद आया। बाद में मैंने ड्राई फ्रूट जो थे ना, कोकोनट और जो पिस्ता और अखरोट, सॉरी बादाम, उनको कूट के रखा हुआ था। कोकोनट तो ऑलरेडी पाउडर होता है, और उनको चाय में डाल के पीने का बड़ा मज़ा आया है। तो मेरा बड़ा इजी, मैं आपको पता है इजी वे में आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ किस तरीके से बनाती हूँ। ये देखे, हमारे मोटे मोटे गोलू गोलू से ना, हमारे जो है ना केक तैयार हो गए थे। और मेरे अपने बच्चों को भी नहीं पता चल सका कि ये 2 केक है। वो एक ही केक समझते हैं, क्योंकि मैंने क्रीम लगा के उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया था ना, आपस में चिपका दिया था। अब ये चॉकलेट में कर रही थी। नीचे मैंने रखी है पतीली, उसके ऊपर जो है ना, मैंने कांच का डोंगा रख दिया, क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट जो है ना चूल्हे पे नहीं पकाना। तो ये क्रीम थी इशलाकज़ाने जो यहाँ मिलती है, 200 ग्राम की थी ना, ये 200 ग्राम की थी। लेकिन ये मैंने इसके अंदर डाल दी, अपनी चॉकलेट के अंदर डालनी थी। लेकिन वो मैं पहले चॉकलेट को अच्छे तरीके से मेल्ट करना था, मैंने कद्दूकस के डाली थी। मैंने कहा टाइम बच जाएगा। इस साइड पे ये जो क्रीम है, इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट करना है। फिर इसके अंदर मैंने चॉकलेट डालनी है, जो गर्म हो जाएगी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको फिर अपने केक के ऊपर लगाना था। और फिर केक को दोनों को आपस में इतने जोर से जोड़ना था ना, बिल्कुल, कि वो लगता ही नहीं था कि ये 2 केक में बना है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने, जो मेरे पास थी ना फ्रेश क्रीम, उसके अंदर मैंने डाल दी 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, जो मैंने बताया था ना, मैंने बॉटल में डाल के रखा होता है। मैंने इसके अंदर वो डाल दिया, क्रीम और चीनी। इसको अच्छे तरीके से मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट बीट किया। ये अच्छी सी बीट होगी, इधर मेरे केक रेडी हो गए। और ये देखें, साफ सुथरा बिल्कुल। और पूरा 30 मिनट से पहले, 27 मिनट पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, और 30 मिनट पे मैंने चूल्हे से बाहर निकाल दिया। और ये देखें, ज़बरदस्त हो गया ना। तो इसका, जब मैं बना रही थी, इसका एक हिस्सा बीच में पता नहीं क्यों, हालांकि मैंने वीडियो पूरी बनाई है, तो वो अपलोड नहीं हो सकी, सॉरी। लेकिन मैं आपको केक की शक्ल दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये सारा निकाल दिया, और इसको फिर बाद में मैंने चॉकलेट में मिक्स करके ना बाद में ऊपर लगाया था। तो ये अब इसका दूसरा हिस्सा था, क्योंकि अभी ये गरम गरम था, और इसको मैं जो है ना छुरी के साथ काट रही थी। और ये देखिए, मैंने इसको काट लिया। पहले वाले को आपके सामने ऊपर से लेवल किया था, अब ये दूसरा वाला मैं आपको दिखा रही थी। और देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट, बेकिंग सोडे की वजह से ये बड़ा सॉफ्ट हो जाता। आपको मैं बेकिंग पाउडर के अलावा बेकिंग सोडे से ना, मैं केक बनाना भी बताऊंगी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और ये देखें हमारा कलर, ये बड़ा ज़बरदस्त कहवा है। ये पाकिस्तान से मेरी सिस्टर है बड़ी, उन्होंने मुझे दिया था लेके। तो मैंने कहा, मैं बहुत दफ़ा कहवा लेके गई हूँ, लेकिन कश्मीरी कहवा, लेकिन उसका कलर नहीं आता। तो वो कहती हैं फिर वो असल वाला नहीं होगा। तो ये 5 टेबल स्पून मैंने, टीस्पून सॉरी, मैंने डाला था। और ये जो आइस मैं आपको बता रही थी ना, ये मैंने सर्दियों में भी फ्रिज में रखी होती है ना, डिफ्रीज़र में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ये जनाब मैंने अब जग में 2 कप पानी डाल के उसमें बर्फ़ डाल के रख दी थी कि जब मेरा वो 3 कप रह जाएगा उसमें 2 कप पानी में और डालूंगी। अब फिर मैंने इसको 3 कप जो है ना वो रखना है, 2 कप फिर पानी को खुश्क करना है, लेकिन कम अज कम 15 से 20 मिनट इस तरीके से इसको मैं फेंटती रही हूँ। आप जब इसको मुसलसल फेंटेंगे ना तो आपको इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप जो टी पिंक कलर है वही लाना चाहते हैं, आपकी पत्ती जो है कलर नहीं छोड़ रही, तो फिर आप इसमें चुटकी सी जो है ना आप पिंक कलर डाल सकते हैं। बहरहाल ये 15-20 मिनट मसलसल जो है ना 5 मिनट इसको फेंटती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर चूल्हा आहिस्ता कर देती थी, फिर 5 मिनट फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ना चाय के मग के साथ में इसको फेंटती थी, लेकिन बड़ा खूबसूरत कलर इसका आया जो हमें चाहिए था। टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। नमक जो थी ना, क्योंकि मैंने ये नमकीन चाय बनानी थी, चीनी मैंने साथ रखी थी, लेकिन मेरी दोस्तें जो हैं उन्होंने चीनी नहीं ली क्योंकि कहती नमकीन चाय का ही मज़ा अपना है। लेकिन जो दूध था ना उसमें मैंने फ्रेश क्रीम डाल के ना उसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और दूध था मेरे पास 3.8 वाला। तो मेरी बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की जो थी ना मेरी चाय बनी थी, क्योंकि दूध मैंने जो ना उसको कम से कम 45 मिनट हल्की आंच पे छोड़ दिया था। तो आपको पता है जब दूध आप छोड़ घना दूध आप चूल्हे पे रखते हैं तो वो बिल्कुल खोया बन जाता है। अच्छा जी, ये तो होगी चाय की बातें। चाय हमारी बन रही है क्योंकि ये मैंने आज बनानी थी, लेकिन ये रात की वीडियो है। तो ज़ाहिर बात है मुझे वो दूसरी वाली भी लगानी थी, और कल वीडियो मैं अपनी जो थी ना वो अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बिज़ी थी कामों में, काम बहुत ज़्यादा थे। और बेटियों ने फिर जो था ना वो बर्तन शर्तन सारे सेट किए, क्योंकि 10-12 लोग थे, बच्चियां भी थी उनकी। तो फिर मैंने कहा चले मैं किचन संभाल लेती हूँ, तो फिर हस्बैंड भी साथ साथ हेल्प कर रहे थे, और बड़ा मज़ा आया। आज हमारा था गेट टुगेदर, और बहुत मेरी दोस्तों ने एंजॉय किया। मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और ये देखें जी हमारा केक हो गया रेडी। अब केक के ऊपर मैंने डाल दी चॉकलेट। चॉकलेट डाल के इसको फ्रीज़र में रखना है, फिर 10 मिनट रखना है फ्रीज़र में ताकि चॉकलेट हमारी अच्छे तरीके से केक के अंदर तक चली जाए। ये देखें जी इसके ऊपर मैंने ना एक वो मिलती है बादाम वाली, वो लगा दी। केक मेरा रेडी हो गया। अब जनाब बारी थी फ़िश की। अब मैं फ़िश को मसाला कैसे लगाती हूँ मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करूँ। केक के बाद फ़ौरन जो है ना हमारी फ़िश की बारी आ गई। अब ये लेमन जूस मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने फ्रेश निकाला था, लेकिन मुझे कम लगा था, फिर मैंने जो बॉटल वाला होता है वो डाला। अब इसके मसाले के लिए मैंने चिली सॉस डाल दिया, लेमन डाल दिया, नमक डाल दिया, इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया। मसाले ऑप्शन है, जो आपका दिल करता है वो डालें। इसमें मैंने सूखा धनिया जो था ना मेरे पास दरदरा सा, पीसा हुआ पाउडर नहीं, दरदरा सा, वो डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ये मस्त जाता है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें स्वीट चिली सॉस डाल दिया इसके अंदर, और मैंने जो है ना इसके अंदर रेड चिली भी डाली थी। और ये इतने मज़े की फ़िश बनी है, मेरी सारी दोस्तों को बहुत अच्छी लगी फ़िश। हालांकि आपको बताया मैं फ़िश बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर के कहने पे अब मुझे फ़िश खानी पड़ती है। और आज भी मैंने 2 से 3 पीस खाए हैं फ़िश के, वाकई मज़ा आया है। मैंने क्या किया कि इसको रख दिया रात को, क्योंकि मैंने मसाले ना सारा कुछ तैयार करना था। मैंने बनाई थी मैंने मीठे में जो था मेरे पास केक था, और मैंने जो आपके सामने ब्रेड बनाई थी ना, ब्रेड मलाई डिज़र्ट था, वो था मीठे में। केक था, रशियन सैलेड था, नूडल सलाद थे, और सिंपल सैलेड भी था, और अचारी गोश्त बनाया था मैंने कढ़ाई, और साथ मैंने बनाई थी निहारी, और साथ मैंने मटर और चिकन का बनाया था पुलाव, और पालक चिकन बनाया था। तो काफ़ी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और 2-3 रेसिपीज तो मैं आपके सामने पहले बना चुकी हूँ, इसलिए नहीं आपके साथ शेयर की। जो नहीं बनाई वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखे मेरा, इसमें मैंने 2 अंडे भी डाले थे, और इतने मज़े का मेरा ये जो था ना ये जो हमारी फ़िश का मसाला तैयार हो गया था। तो अब ये है कि
अब मेरे हस्बैंड जो है ना, वो पहले तो होता था ना कि मैं अपनी मर्जी से कहती थी मैंने नहीं खानी, तो वो कहते चलें ठीक है। फिर मैं नहीं खाती तो कोई भी नहीं खाता था। वो दूसरी वाली जिसके ऊपर लगा होता है ना पेस्ट बना के, बाजार से जो मिलती है, वो बच्चों के लिए अक्सर ये ले आते हैं, और मैं बना के बच्चों को बर्गर में रख के दे दी थी। आप देखें जी, ये है कारण फ्लोर, मकई का आटा, स्पाइस स्टार्क। ये मैंने बताया था मैं बाद में डालूंगी। अब मैंने इसके अंदर अपना जो फिश का मसाला बनाया है ना, मैंने कहा ना, मैंने सारे जो है ना कोशिश करती हूँ घर के मसालों से खाना बनाऊं। अचारी गोश्त का मसाला मसाला भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी, अगर आप कहेंगे मैं घर में बनाती हूँ। तो फिश का मसाला भी आपके सामने मैंने घर में बनाया है। मैं डब्बों वाले काम जो है ना, पैकेट्स वाले, वो मैंने ख़त्म कर दिए हुए हैं तकरीबन तकरीबन। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन मज़ा आता है घर में मसाले बनाने का। मैं पहले बहुत लाती थी, मैं पहले बहुत ज़्यादा लाती थी, अब मैंने छोड़ दिया। ये देखें जी, मैंने जो इसका जो मसाला था वो मैंने हाथों के साथ लगा लिया, लेकिन जो कॉर्न फ्लोर था ना, उसको मैंने झाड़ लिया। उसको मैंने ज़्यादा जो है ना इसको मला नहीं है। एक तो फिश टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन भी डाला हुआ है, और इसको पूरी रात मैंने रखना था फ्रिज में। और इतनी मज़े की जूसी ये बनी थी। अब जनाब तीसरी रेसिपी की बारी, ये है हमारा चिकन रोस्ट। चिकन लेग पीस नहीं होते पूरे, वो थे। अब मैंने इस साइड पे जो है ना 2 लेमन जो थे ना उनका निकाल लिया था, अरक निकाल लिया था फ्रेश लेमन का। इसकी ज़रा टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो एक कांच का बाउल ले लिया। अब इसमें मैंने अपने जो 2 लेमन थे उनका डाल दिया, अरक डाल दिया। इसमें मैंने जो है ना, ये था मेरे पास पाउडर था, ये जो रोस्ट पे लगाते हैं, मेरे जहन से उसका तंदूरी मसाला वो था। ये मैंने बाजार से लाया हुआ है। ये बड़ा बड़ा पैकेट था ना, ये अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि मुझे रोज़ तो रोस्ट नहीं बनाना होता। इसमें मैंने डाला सोया सॉस 1 टेबल स्पून, धड़ा मिर्च मैंने जो है ½ टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, स्वीट चिली सॉस मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाली थी, सूखा धनिया इसके अंदर डाला था। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है अ, जो चाट में मसाला नहीं डालते, चाट मसाला। इस दफ़ा मैंने चाट मसाले में थोड़ी काली मिर्च ज़्यादा कर दी थी, ये वो भी घर में ही बनाया है 2-3 दिन पहले। वो मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी थी, और बहुत तेज़ मिर्च हो गई थी इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर दही डाला, दही 2 या 3 टेबल स्पून आई थिंक मैंने डाला है। और साथ साथ ना मैं फिंगर के साथ इसको चेक कर लेती हूँ, और साथ मैंने इसके अंदर एक अंडा डाला था। और इतने मज़े का जो है ना ये बना था चिकन का भी। और इसमें 2 टेबल स्पून ये देखें स्पाइस स्टार्क कारण फ्लोर, ये मैंने डाला, मैदा नहीं, ना ही मैंने आटा डाला। मैंने इसके अंदर भी स्पाइस स्टार्क डाल दिया था, जो मकई का आटा होता है। 2 टेबल स्पून वो डाला, एक अंडा डाला। और हाथ मेरे वॉश हैं, तो ग्लव्स इस वक्त मेरे सामने नहीं थे। और आपको पता, जब कुछ चीज़ मेरे सामने ना हो तो मुझसे जो चीज़ मिलने में उसी में कर लेती हूँ। हाथ ऑलरेडी वॉश थे, और ये रात के 12:30 का, पौने 1 का टाइम था। तो मैंने कहा साथ वीडियो अपनी दोस्तों को बताती हूँ, फैमिली को बताती हूँ कि मैं चिकन को किस तरीके से मसाला लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगले दिन मैंने रोस्ट करना था, मीन्स आज के दिन। तो इस तरीके से मैंने मसाला लगा के इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह कपड़ों को नहीं रगड़ के धोते, इस तरीके से मसाले को रगड़ के अच्छे तरीके से मैंने लगा के डाल के डब्बे में मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये जनाब आज की वीडियो, ये मेरा रशियन सैलेड, मेरा भी फेवरेट और मेरी दोस्तों का भी फेवरेट। ये बच्चों के लिए नूडल सलाद थे, चिकन वेजिटेबल नूडल सलाद, ये मेरा सिंपल सलाद था। साथ मेरी जो था अचारी गोश्त कढ़ाई थी, साथ जो थी निहारी थी, और साथ था ये चिकन और मटर का पुलाव, बहुत ज़बरदस्त सुपर डुपर। और ये पालक चिकन था, पालक चिकन और ब्रोकली, इसके भी काफ़ी धुएं निकल रहे थे। ये हमारी आगी फिश, साथ रोस्ट था, साथ हमारा मीठा भी था, साथ हमारा केक भी था। और गेट टुगेदर का बहुत मज़ा आया, सारी दोस्तों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये जनाब हमें मिले गिफ्ट, सारी दोस्तों ने 100 100 यूरो दिए, और साथ गिफ्ट लेके आई मेरे लिए।
तो मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह महीने बाद, 2 महीने के बाद गेट टुगेदर अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर करना चाहिए और बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता। और मेरी एक दोस्त ने जो था ना वो मुझे टिकटॉक का भी लिखा था और व्लॉगर भी लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये सब ने 100 दिए थे। किसी ने बर्तन दिए, एक थर्मस लेके आई थी, एक कढ़ाई लेके आई थी, और एक जो परफ्यूम का सेट बड़ा खूबसूरत, और एक ने ये बर्तन जो बड़ा खूबसूरत सेट, मुझे बड़ा पसंद आया। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी चीज़ें। और ये दोस्त जो थी ना एक, ये मेरे लिए ये लाहौर की हैं, बड़ी प्यारी सी, ये मेरे लिए बड़ा खूबसूरत थर्मस लेके आई। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।